हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि अशोका लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2020 को 2,40,000, जिसको लगाने और लाने का खर्चा उसने किया 4,000 और 6,000 रुपए का। तो ये 10,000 का खर्चा इस मशीन पर किया, जो कि स्टार्टिंग का खर्चा है। जब शुरुआत में हम जो भी खर्चा करते हैं मशीन को ओरिजिनली वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए, वो सारा खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी मशीन की 2,50,000। अब 1 जुलाई 2021 को हमने एक और मशीन खरीदी, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, और सेकंड हैंड मशीन खरीदी 75,000 की, जिस पर हमने लाने का खर्चा किया 25,000 रुपए। ओवरहॉलिंग का मतलब है कार्टेज, एक तरह से कार्टेज आपने पे की, उसको ठीक करके लाने का खर्चा जो आपने किया वो 25,000 रुपए। अब 1 जनवरी 2023 को आपने मशीन को बेच दिया। कौन सी मशीन बेची? जो आपने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी। ये 2.5 लाख की मशीन आपने बेची 20,000 रुपए के नुकसान में। 20,000 के नुकसान पर आपने इस मशीन को बेच दिया। 20,000 रुपए में नहीं बेची है, 20,000 के नुकसान पर बेचा है। और एक नई मशीन खरीदी आपने 40,000 रुपए की। कंपनी ने डिसाइड किया कि डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कुछ भी कहो, एक ही बात है। इसमें हम कॉस्ट पर नहीं, जो बैलेंस बचता है हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है आपकी मशीन का, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इसलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। वैल्यू घटती है, वैल्यू घटती है तो उसी वैल्यू पर हम अगले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हर साल इसी तरह से करना है। तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, और बुक्स क्लोज की जाएगी 31 मार्च को। तो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, समझो। देखो, मशीन आपके लिए एसेट है। एसेट है तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, डेबिट होती है मशीन, एसेट डेबिट होती है आपकी, ये तो आपको पता है। और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो आपने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन के अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखो 2,40,000 रुपए, जिससे आपने इसको खरीदा। साथ में जो आपने ये 4,000 और 6,000 का खर्चा किया, इसको लाने का, इसको लगाने का, ये भी आप इसी में ही ऐड करोगे। ये स्टार्टिंग का खर्चा है, इस पर आपने जो खर्चा किया इस पर लगाने का, चलाने का, वो खर्चा इसी में ऐड होगा, इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो 2.5 लाख की ये मशीन हो गई। और ये 2.5 लाख की मशीन को आपने 1 अप्रैल को खरीदा, तो पूरे साल आपने इसको यूज किया। 31 मार्च 2021 तक आपने इसको यूज किया, और यूज करने से इसकी वैल्यू घट जाएगी। वैल्यू कितनी घटी? 15% से हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया। 15% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब 2.5 लाख पर 15% का डेप्रिसिएशन बनेगा 37,500 रुपए। जब भी हम कोई चीज लेते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। हमें वो पहले वाली फिगर, पहले वाली अमाउंट नहीं मिलती बेचने पर। क्या मिलेगी? कम अमाउंट मिलेगी। और उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो वर्किंग है, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। तो हम उस मशीन को जिस तरह से यूज करते जाएंगे, उसकी वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। तो ये डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 37,500 रुपए। ये डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू आपके मशीन की घट गई। अब क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? साल के एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होने वाला होता है, तब आप इसको एंट्री करते हो। क्लियर है? तो अब यहां पर देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना आया। 2.5 लाख में से 37,500 माइनस करो, तो 2,12,500 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 1 साल की आपने मशीन के अकाउंट को बना लिया। अब अगले साल आप जब दोबारा से बुक्स बनाओगे, नई बुक्स लिखोगे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तब आपका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? तब आपका ओपनिंग बैलेंस ये आएगा, इस मशीन का जो बैलेंस रह गया, तो वो ओपनिंग बैलेंस के साथ हम नई बुक्स खोलेंगे। हम जब भी नई बुक्स बनाते हैं, अगले साल के लिए बुक्स बनाते हैं, तो वहां हम कैसे बनाते हैं? जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी बैलेंसेस होते हैं,
उसको लेकर के हम नए अकाउंट्स खोलते हैं, वहां जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो 2,12,500 रुपए का आपका ये बैलेंस आ गया 1 अप्रैल को इस मशीन का। 1 जुलाई 2021 को हमने एक और मशीन खरीदी जिसको हम दे देते हैं नाम M2। अब ये हमने मशीन खरीदी 75,000 रुपए की, साथ में इस पर खर्चा किया हमने 25,000 का। तो ये खर्चा भी स्टार्टिंग में किया, इसको वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए आपने ये खर्चा किया, इसको लेकर आए आप अपनी फैक्ट्री तक, अपने ऑफिस तक, तो ये खर्चा आपने पे किया इस मशीन पर, तो ये खर्चा इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये M2 की मशीन आपकी हो गई 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए पर अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे M2 के लिए। तो अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल का, तो कैसे लगेगा? 31 मार्च को आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, 31 मार्च 2022 को। तो 2,12,500 रुपए की जो मशीन बच गई आपकी M1, इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा फिर से 15% के हिसाब से, तो 31,875 रुपए लगेगा। और जो M2 1,00,000 रुपए की मशीन है उस पर हम लगाएंगे 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने के लिए 11,250 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया आपका यहाँ पर 43,125 रुपए। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आया बाय बैलेंस सीडी 2,69,375। ये अब आपकी दो मशीन की वैल्यू बच गई है क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च 2022 को इन दो मशीन की वैल्यू 2,69,375 बची है। क्लियर है? यहां तक हो गया। 2 साल के हमने अकाउंट्स बना लिए। अब आती है बारी तीसरे साल की। तीसरे साल फिर से हम अकाउंट बनाएंगे, बुक्स में नया अकाउंट खोलेंगे मशीन का, और ओपनिंग बैलेंस रहेगा 2,69,375। क्लियर है? अब ये जो बैलेंस है, ये मशीन, दो मशीनों का बैलेंस है। अब इसमें से हम एक मशीन को बेच रहे हैं। कौन सी मशीन? जो हमने 1 अप्रैल 2020 में खरीदी थी। कौन सी? जो 2.5 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी M1, उसको हमने बेच दिया 20,000 के नुकसान में। अब 20,000 के नुकसान में आपने इसको बेच दिया। वैल्यू कितनी बची थी और पैसा आपको कितना मिला इस पर, इसको बेच करके, ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। कैसे करोगे? देखो, 2.5 लाख की मशीन पर आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 37,500, और अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा 31,875 रुपए। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 को उसकी वैल्यू है 1,80,625 रुपए। ये 1,80,625 रुपए की अमाउंट की M1 मशीन आपकी इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है। इस ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल को यहाँ पर M1 की वैल्यू इंक्लूडेड है। अब हम जब इस मशीन को बेचने जा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से हटानी है, क्रेडिट करनी है, खत्म करनी है। कैसे करोगे? देखो, 1,80,000 की, 1,80,625 रुपए की मशीन है 1 अप्रैल 2022 को। आप इसको बेच कब रहे हो? 1 जनवरी 2023 को। इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक हमने इसको, 31 दिसंबर 2022 तक हमने इसको यूज किया। तो यूज किया तो 9 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। यूज करने से इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। कितनी हुई? 9 महीने के लिए 15% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 20,320 लगेगा। तो अब यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को M1 की वैल्यू 1,60,305 रुपए बची है, जिस पर हमें नुकसान हुआ 20,000 रुपए। नुकसान हुआ का मतलब क्या है? जो हमारी चीज है, जितने की है, उससे हमें कम पैसा मिला। जितने की चीज है उससे हमें 20,000 रुपए कम मिले। तो कम मिले तो इसका मतलब कितने मिले? तो 20,000 रुपए माइनस कर दो, 1,40,305 रुपए हमें इस मशीन को बेच करके अमाउंट मिली, पैसा मिला। अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता? 1,60,305 रुपए अगर हमारी मशीन की है, मशीन की वैल्यू है, और 20,000 का प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब इससे ज्यादा हमें पैसे मिलते, तो 1,80,305 रुपए होते। लेकिन लॉस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इतने की वैल्यू की मशीन को हमने 20,000 रुपए नुकसान पे बेचा, मतलब कि कम पैसे मिले, 1,40,305 रुपए मिले। अब ये मशीन बेच दी है तो हमें इसकी वैल्यू हटानी है। कैसे हटाओगे? देखो, जितने की आपने इसको बेचा वो अमाउंट आपको मिली 1,40,305 रुपए, और आपकी
जो नुकसान हुआ है, आपको जो नुकसान हुआ है 20,000 का, वो हम यहाँ पर डालेंगे। 20,000 रुपए का नुकसान हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो 1,80,000 रुपए, 1,80,000 सॉरी 1,60,305 की तो आपने एंट्री कर दी। 1,60,500 सॉरी क्या हो रहा है, 1,60,305 रुपए से हमने इसमें से वैल्यू हटा दी है, कम कर दी है। लेकिन हमको हटाना कितना है? 1,80,625 रुपए। 1,80,625 रुपए से आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस से इस मशीन की वैल्यू को हटाना है। तो वो कैसे हटेगी? जो बाकी का बचा है 20,320 रुपए का डेप्रिसिएशन, ये भी तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये भी तो आपको डालना है खर्चे में। तो वो खर्चा हम साथ में डालेंगे सभी मशीन की कैलकुलेशन के साथ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमें मशीन की वैल्यू जो हम बेच रहे हैं कितनी कम करनी है? 1,80,625 रुपए। अब हमने कितना कम कर दिया? जितना पैसा हमको मिला और जितना नुकसान हुआ, 1,60,305 रुपए तो हम माइनस कर चुके हैं। बाकी 20,320 रुपए और कम करने हैं और हटाने हैं, वो हम डेप्रिसिएशन डालेंगे तो वहां से डिक्रीज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अब आपको डालना है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमने एक मशीन और खरीदी है M3 1 जनवरी 2023 को 40,000। अब 3 मशीन में से 2 मशीन रह गई। M1 का जो डेप्रिसिएशन आपको इस साल का डालना है 20,320 रुपए। अभी हमने कैलकुलेशन की थी, अभी हमने डिसाइड किया था कि हमें अभी इस वैल्यू के साथ 20,320 रुपए और भी डालने हैं, ताकि हमारी जो M1 की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है वो खत्म हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये डेप्रिसिएशन जो मशीन बेचती है हम उसका डालेंगे। M2 पर डेप्रिसिएशन लगेगा 88,750 रुपए की बैलेंस बचा था। इस पर 15% पूरे साल का 13,312 रुपए। 40,000 की जो नई मशीन खरीदी, इस पर हम 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 15% के हिसाब से तो 1,500 रुपए बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक ही बार में डालेंगे हम 31 मार्च को 35,132 रुपए। क्लियर है? अब ये टोटल डेप्रिसिएशन आपने डाल दिया। इसके बाद अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची? क्लोजिंग वैल्यू आपकी बची है, क्लोजिंग वैल्यू आपकी आ गई 1,13,938 रुपए। इतने रुपए की दो मशीन अब आपकी बच गई है। M2 और M3 की ये क्लोजिंग वैल्यू आपके पास रह गई। M1 हमने बेच दी। अब ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। जो मशीन बेच देते हैं उसकी अकाउंटिंग हमको कैसे करनी है। जितना पैसा हमको मिला वो हम दिखाएंगे, अगर नुकसान हुआ साथ में वो हम दिखाएंगे, और जो डेप्रिसिएशन लगा वो भी हम इस पर दिखाएंगे। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर इसको यूज किया है तो डेप्रिसिएशन भी हम इस पर लगाएंगे। तो जो मशीन हमने बेच दी उसकी पूरी वैल्यू जो आपकी बचती थी 1 अप्रैल 2022 को, वो हमने माइनस कर दी। बाकी बची आपकी M2 और M3 की वैल्यू 1,13,938। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से करना है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, चाहे वर्बली करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे हर क्वेश्चन को। गुड बाय एंड टेक केयर।